मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, ज्योतिष में कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आपकी लगन कुंडली का कोई भी लगन हो, आपका जन्म समय जिस टाइम पर हुआ वह पूर्व क्षितिज में जो राशि होती है जहां लगन लिखा रहता है वह लगन है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। सबसे पहले वो एक बिंदु है लगन लगनेश, उसके बाद पंचम भाव और नवम भाव, इनको त्रिकोण कहा जाता है। धर्म त्रिकोण है ये। इनके स्वामी, कोई भी लगन की कुंडली हो, लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नव भाव का स्वामी, ये आपस में मित्र होते हैं और इनका काम है कुंडली में समस्त ग्रहों को ऊपर उठाना, कुंडली को ऊपर उठाना। मित्रता का व्यवहार करते हैं और जहां पर इनकी दृष्टि होती है वहां पर शुभता देते हैं। इनका मतलब बेसिक ये है, और जिसकी कुंडली है उसको ऊपर उठाना। ये मित्र होते हैं और ये कारक होते हैं। मित्र के साथ साथ कारक होते हैं। लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नव भाव का स्वामी, ये धर्म त्रिकोण के स्वामी होते हैं। और त्रिकोण में सबसे शीर्ष त्रिकोण नव भाव है, भाग्य भाव जिसको बोलते हैं, धर्म का भाव, उच्चतम त्रिकोण आ गया। जिस तरह से दसम भाव, किसी भी कुंडली का दसम भाव शीर्ष केंद्र है, तो त्रिकोण का शीर्ष नव भाव है, भाग्य भाव है। तो इनकी शुभ स्थिति बड़ी अनिवार्य है किसी भी कुंडली में। उसके बाद हम अक्सर भूल जाते हैं जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र का स्वामी, उसकी भी शुभ स्थिति बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं उस समय उसी नक्षत्र की महादशा की रचना होती है। हम पूर्व जन्म के अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेते हैं और इसीलिए जन्म नक्षत्र माना जाता है। और जन्म नक्षत्र, 5 जन्म नक्षत्र ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। उनमें अगर जन्म हो जाता है तो ऐसा जातक कभी भी जीवन में हार नहीं मानता। हर एक परिस्थिति में वह अपने आप को ढाल लेता है और बुद्धिमान भी होता है, चतुर भी होता है। कौन से नक्षत्र है? कृत का नक्षत्र उसका स्वामी है, रोहिणी नक्षत्र उसके स्वामी चंद्रमा है, पुष्य नक्षत्र इसके स्वामी शनि है, धनिष्ठा इसके नक्षत्र स्वामी मंगल है और उत्पादवदा इसके भी स्वामी शनि है। ये 5 नक्षत्र बहुत पावरफुल है, हम हमेशा बताते हैं। तो जिसका जन्म नक्षत्र हो, अगर इनमें नहीं भी है, दूसरा भी हो, कोई भी जन्म नक्षत्र हो, वो ही बहुत बड़ा है। उसका नक्षत्र के स्वामी की दशा शुरू में होती है जब हम जन्म लेते हैं, तो उसका एक बेसिक या बड़ा महत्व है, वो बहुत जरूरी होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया लग्नेश पंचम भाव का स्वामी और नव भाव का स्वामी भाग्य है। हम कह देते हैं अब भाई काम तो बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की, परिश्रम की। क्यों मेहनत कौन करता है? लग्नेश करता है, जो जातक है वह। लेकिन भाग्य का साथ नहीं दिया, फिर भी दिक्कत आती है। अगर ये 3 मिल जाए, तीनों का अच्छा प्रभाव हो। देखो दर्शकों, एक सिंगल एक होता है, उसके साथ में एक और मिल जाए तो 11 होते हैं, और 3 मिल जाए तो 111 होते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, नव भाव के स्वामी अगर शुभ स्थिति में हो तो 111 हो गए। एक लग्नेश मिल गया, एक पंचमेश मिल गया, एक नवमेश मिल गया, और इनमें से एक 2 11 बन जाते हैं, तो 1 3 111 बन जाते हैं। तो क्यों ना अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जहां पर कोई भी बीच में परेशानी आ जाती है इनके साथ में, तो वही कुंडली लटक जाती है। तो आज हम बात करते हैं, हम हमेशा देखते हैं, मैंने पहले वीडियो बनाया कि सरकारी नौकरी के योग। ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है। पहले सरकारी नौकरियां होती थी, आज थोड़ा सा माहौल चल गया, ये देश काल परिस्थिति पर काम करता है। फिर भी प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी उत्कृष्ट नौकरियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं।
और कुछ नौकरियां तो ऐसे हैं जो जिंदगी भर सरकारी नौकरी में नहीं कर पाया और अच्छा पढ़ा लिखा अगर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा घर जमीन जायदाद, अच्छे शिक्षा दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने इस चीज को अनुभव किया है। तो हम नौकरी के तलाश ढूंढते हैं, ऐसा योग जो अच्छी खासी नौकरी छूट गई वो भी योग है। तो विचार करेंगे अपने जातक की कुंडली में नौकरी क्यों छूट गई, अच्छी खासी नौकरी क्यों छूट गई, क्या कारण हुआ, कुंडली में विचार करेंगे। और हम हमेशा बताते हैं, यह पहले परिपाटी थी कि पहले महत्व लगन कुंडली को है। लगन कुंडली के बाद में चंद्रमा लगन का भी महत्व है और सूर्य लगन का भी महत्व है। तो थोड़ा थोड़ा तीनों लगनों से विचार करेंगे। और नवास तो अपनी जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड छोटा है, नवास में जगह नहीं है, फिर कभी होगा तो विचार करेंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। दर्शकों, आज का शीर्ष है अशुभ समय आया और अच्छी खासी नौकरी छूट गई, कारण क्या हुआ। जातक का जन्म 9 अगस्त 1987 कृष्ण पक्ष घनिष्ठा चरण 1 रविवार रात्रि 8 बजे हुआ। आप नोट कर सकते हैं। कुंभ लगन हुआ 14 डिग्री है, द्वितीय भाव में राहु 11 डिग्री है, गुरु 5 डिग्री है, छठे भाव में बुध शुक्र मंगल अस्त है, 11 30 19 2 22 47 सूर्य की 17 54 मंगल की डिग्री है। अस्त ग्रहों के विषय में मैंने इसी कुंडली का पहले भी मैंने आपको मार्गदर्शन कराया। आज हम उसके व्यवसाय के संबंध में बात करेंगे। केतु छठे भाव में, लग्ने शनि दसम भाव में 20 डिग्री लेकर के और चंद्रमा 25 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, जब हम लगन कुंडली को देखते हैं तो लग्नेश दसम भाव में शनि है और शनि कालपुरुष कुंडली के दसम भाव का स्वामी है, न्याय का देवता है, उत्कृष्ट है। और जब किसी भी लगन कुंडली का लग्नेश जब दसम भाव में होगा तो अपने आप में राजयोग है, माता पिता का भक्त होता है, प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है, नाना प्रकार की बातें होती हैं। क्यों? कर्म का भाव है और लग्नेश स्वयं है, और जब स्वयं कर्म के भाव में बैठ गया तो उसके कर्मों के लिए तो सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो भाव में है। फिर क्यों समस्या आई? फिर समस्या आई लगन कुंडली से लग्नेश दसम भाव में है। मैंने आपको पहले बता दिया पंचमेश नवेश का कोई सहयोग नहीं है। मैंने आपको बताया लग्नेश पंचमेश और नवेश इनका सहयोग ये अति शुभ होते हैं किसी भी कुंडली में। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में अस्त हो गया और 9 भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में अस्त हो गया। इन दोनों का कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं है। नक्षत्र स्वामी और दशमेश अस्त है। नक्षत्र धनिष्ठा है, मैंने धनिष्ठा का प्रभाव पहले ही बता दिया। जन्म के समय मंगल की महादशा थी और धनिष्ठा नक्षत्र पावरफुल है। पावरफुल नक्षत्र का स्वामी मंगल अस्त हो गया और मंगल दसम भाव का भी स्वामी है, तीर्थ भाव का भी स्वामी है, पराक्रम का भी स्वामी है, और मंगल तो स्वयं ऊर्जा है और अस्त हो गया। सूर्य पर राहु का प्रभाव है। सूर्य पर राहु की भी पंचम दृष्टि है, बुध पर भी है, शुक्र पर भी, मंगल पे, सब पर है इनके ऊपर राहु की दृष्टि सूर्य पर। चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है। अभी देखिए दर्शकों, सूर्य लगन पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया, सूर्य लगन पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया और लगन का स्वामी शनि राहु की नवम दृष्टि से पीड़ित हो गया। राहु की नवम दृष्टि से शनि पीड़ित हो गया। यहां पर एक बात आ गई कि लग्नेश दसम भाव में राहु से पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन भी पीड़ित और सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा लगन केतु ने पीड़ित किया और सूर्य लगन को राहु ने पीड़ित किया, और ये जितने भी चारों ग्रह है सारे राहु की चपेट में आ गए, पर्वत दोष बन गया। अब चंद्र लगन से देखते हैं, चंद्र लगन देखते हैं तो लग्ने शनि बना, चंद्रमा यहां आ गया, क्योंकि चंद्रमा ये चंद्र लगन यहां आ गया। लग्ने शनि की एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति, कोई भी आपका लगन हो, लग्नेश की एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति है, समाज से जोड़ता है, धन की आमदनी की कोई कमी नहीं रहती, कोई भी जोड़ते हैं। और दूसरी बात दर्शकों,
लगन में चंद्रमा, लगन में चंद्रमा क्या है, सप्तम भाव का स्वामी आ गया, मकर राशि में लगन में आ गया। सप्तम भाव कौन है, जीवन साथी का है, और शनि यहां से जीवन साथी को भी देख रहा है। कितना अच्छा संयोग बन रहा है, जीवन साथी और उन दोनों की अच्छी तालमेल का योग बन रहा है। लग्नेश अपने जीवन साथी को अपने लगन में ही देख रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी यहां पर आ गया। अच्छा अद्भुत संयोग बना चंद्रमा लगन से भी। अब चंद्रमा लगन से लग्नेश तो ठीक आ गया, जगह पर आ गया। दसम भाव में तुला राशि बनी, तुला राशि का स्वामी शुक्र अस्त हो गया सप्तम भाव में बना। और मकर लगन के लिए शुक्र योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया और राहु से पीड़ित आ गई है, राहु से पीड़ित आ गए, जहां पर भी समस्या आ गई। और भाग्य का स्वामी भी यहां पर चला गया, कमजोर हो गया। हालांकि अच्छी डिग्री है, वो देने वाला है, फल देने वाला है, तभी तो गुजारा हो रहा है। क्यों 11:30 है, जैसे मैंने पहले बता दिया 11:30 है, अच्छी डिग्री दे रहा है, लेकिन अस्त हो गया, उदय होने वाला है, बस वो अच्छे फल दे रहा है, इतना समझो, इतना कोई खराब नहीं है। लेकिन दसम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी अस्त हो गया। लग्नेश क्या करेगा, जब कर्म नहीं है तो आमदनी कहां से होगी, कर्म भाव का स्वामी अस्त हो गया। गुरु यहां पर चतुर्थ भाव में है, गुरु तो देव गुरु बृहस्पति है, मेष राशि में है, दसम भाव को देख रहा है और दसम भाव का कारक ग्रह है, कुछ ना कुछ दे रहा है, दे रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहु यहां तीसरे भाव में हुआ, मीन राशि में, और नौ दृष्टि से शनि पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया। जहां पर भी लग्नेश पीड़ित हो गया, चंद्र कुंडली में भी लग्नेश पीड़ित हो गया, और दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अस्त हो गया, नौ भाव का स्वामी भी अस्त में प्रभाव दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही, मतलब कहीं से भी उसको सहायता नहीं मिली, अकेला लग्नेश लड़ रहा है। अगर लग्नेश हो, अगर लग्नेश हो, आप सोचो, मैं यहां बनाता हूं, एक लग्नेश हो गया, एक पंचमेश हो गया और एक नवेश हो गया, 111 बन गए, एक एक दो मिलकर के 11 बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं आई, अकेला क्या हुआ, अकेला लग्नेश ही रह गया, और वो भी राहु से पीड़ित हो गया। समस्या आ गई ना, यहां पर भी समस्या आ गई। अभी देखिए, चंद्रमा लगन से दसमेश भाग्येश अस्त, दसमेश भाग्येश अस्त हो गया, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव आ गया, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव आ गया। यहां पर चंद्र लगन भी पीड़ित, पंचम भाव भी पीड़ित और भाग्य भाव भी पीड़ित हो गया केतु से। धर्म त्रिकोण यहां पर भी तीनों पीड़ित हो गए। यहां पर कम से कम लगन पीड़ित नहीं हुआ, लग्नेश पीड़ित हुआ। यहां पर धर्म त्रिकोण, लगन, पंचम भाव और नवम भाव केतु की चपेट में आ गए, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और राहु ने शनि को पीड़ित कर दिया। अब बात करते हैं सूर्य लगन की। सूर्य लगन हम जब जाते हैं तो सूर्य लगन कर्क राशि में है, कर्क राशि का स्वामी सप्तम भाव में आ गया, यानी लग्नेश सप्तम भाव में आ गया, पत्नी के भाव में आ गया। देखो क्या पत्नी का पति का अशुभ योग संबंध बना है, क्यों बना है, अति उत्तम बना है, क्योंकि शनि यहां पर पंचम भाव में आया और तीसरी दृष्टि से लग्नेश चंद्रमा को भी देख रहा है और अपने भाव को भी देख रहा है, सुख दे रहा है। सप्तमेश है शनि, अष्टमेश भी वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर राहु आ गया, राहु ने नवम भाव भी खराब किया, लगन भी खराब किया और पंचम भी खराब किया, राहु से ये भी खराब हो गए। अब सूर्य लगन से दसम भाव में मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल यहां भी हो गया, सूर्य से अस्त हो गया, सूर्य यहां हो गया। जहां पर सूर्य लगन में बैठ गया, द्वितीय भाव का स्वामी है, धन तो देगा ही, घमंड भी हो गया, जरूरत नहीं है, मैं बलवान हूं, तो अस्त हो गया। तो जहां पर इस सूर्य लगन में भी अस्त की भी परेशानी आ गई, पंचमेश और दसमेश अस्त हो गया। गुरु ने मोर्चा संभाला कि भाग्य का स्वामी है, क्यों, भाग्य भाव का स्वामी गुरु यहां आ गया कर्क लगन के लिए, तो यहां पर कुछ चलता रहा।
अच्छा हो गया जन्म। सूर्य लगन से भी दशमेश अस्त हो गया, सूर्य लगन से भी दशमेश अस्त हो गया। भाग्येश गुरु का सुप्रभाव मिला, पत्नी का सहयोग, पत्नी के भाव और लग्नेश को देख रहा, यानी पत्नी का सहयोग हो गया, पत्नी का सहयोग हो गया। नौकरी तो जाती रही, लेकिन पत्नी के सहयोग से काम अभी भी चल रहा है, चल रहा है। अब बात देखते हैं दर्शकों, राहु से तीनों ये धर्म त्रिकोण पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित, नवम भाव पीड़ित, यानी सूर्य लगन में भी लग्नेश लगन का भाव, पंचम भाव, नवम भाव पीड़ित हो गया। चंद्रमा लगन में भी केतु से ये तम पीड़ित हो गए, और लगन में लग्नेश पीड़ित हो गया, सूर्य लगन पीड़ित राहु से हो गया, चंद्रमा से केतु से। पीड़िता की कोई कमी नहीं रही, अकेला लग्नेश संघर्ष करता रहा, जबकि एक और एक 2 11 बन जाते हैं, और फिर तीसरा मिल जाए तो 111 मिल जाते। तीसरा कौन सा मैंने बताया, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। एक लग्नेश हो गया, एक पंचमेश हो गया, एक भाग्येश हो गया, एक एक लगा करके लिखो तो 111 आएगा। बलवंता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है अगर ये तीनों ग्रह ठीक हो तो। लेकिन 2 ग्रहों ने साथ नहीं दिया, अकेला बेचारा लग्नेश रह गया। अच्छा, अकेला बेचारा लग्नेश या कर्म भाव में रह गया, कहीं पर भी चंद्र लगन में भी रह गया। अब हम इसे देखते हैं लगन से, तो पहला लगन का प्रधान। उसके बाद भी दर्शकों, अब जब नवास की तरफ जाते हैं तो सूर्य कर्क राशि में 22 डिग्री 47 मिनट लेकर के है, 7वें नवास में है, मकर में चला जाएगा। और लगन के 14 डिग्री 7 में है, तो इसका नवास कुंभ लगन की कुंडली है, वर्गोत्तम नवास कुंभ का ही नवास बनेगा। अच्छा है, वर्गोत्तम लगन बना, कुंभ का बना, अच्छा बना। लेकिन सूर्य और शनि दोनों जल तत्व राशि में है, दोनों एक नवास में है, मकर राशि में दोनों चले जाएंगे। वहां पर भी सूर्य और शनि के साथ नवास कुछ का बना, कुंभ राशि का, और मकर राशि कौन से में आएगी, द्वादश भाव में आएगी। जब कुंभ राशि का बनेगा तो द्वादश भाव में शनि और सूर्य इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर भी अशुभता वाली बात आ गई कि लग्नेश पीड़ित हो गया। अब मंगल 27 डिग्री 54 लेकर के कर्क राशि में है, विश्व नवास में आ गया। मंगल का है दसम भाव का सामने, अस्त हो गया। अस्त नहीं चाहिए मंगल को, उदय करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म के समय पर मंगल की दशा चल रही थी, 5-6 साल चली। उसके बाद राहु की दशा आ गई, जो कि 2011 तक चली। 2011 में जातक की आयु 24 साल की थी। 18 साल की राहु की दशा हुई, 6 साल मंगल की रही, अंदाजे सोचिए। उसके बाद 18 साल राहु की हुई, 24 साल के, यानी 2011 तक राहु की दशा रही, 11, 13, 24 तक रही। तो 24 साल तक उसका जो भी अध्ययन का पीरियड था, जो भी समय था, लटक झक करके परेशानियों में गुजरा, वो निकल गई। उसके बाद गुरु की दशा आ गई। गुरु की दशा आ गई 2011 से लेकर के 2027 तक है गुरु की दशा। और गुरु लगन कुंडली में कुंभ लगन के लिए, धन के लिए वरदान है, तृष्णाय है, और तृष्णाय में ही चला गया। एकादश भाव तृष्णाय है और तृष्णाय में ही चला गया, और नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन को अच्छी तरह से खींचने वाला। और लग्नेश यहां पर हो गया, काम करके धन को खींचने वाला जातक बना। परंतु बीच में राहु की अंतर्दशा 5/3/25 से आ गई, और इसी महीने सितंबर में ही नौकरी से जवाब मिल गया, पदच्युत हो गया, नौकरी छूट गई, क्योंकि राहु नौ दृष्टि से शनि को पीट रहा है। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा 5/3/2025 से लेकर के 5/7/27 तक है, जो अभी चल रही है। और सितंबर के महीने में समझो नौकरी से छूट गया, घर बैठ गया। जीवन साथी उसका मोर्चा संभाल रहा है। अच्छी खासी भली नौकरी, अच्छी खासी भली नौकरी अच्छी चली गई, तो यह है नौकरी जाने का भी योग है। क्यों चली गई?
पहले से ध्यान नहीं दिया, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कैसा होगा करके। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब बालक जन्म होता है तो माता पिता का है, आप उसको देख लीजिए। कब उसको तो ये अभी समय चल रहा है, 87, 13 और 13 और 25, 38 साल की आयु है, ये तो उसकी आगे ग्रोथ है, ग्रोथ बढ़ने की है। और यहां पर राहु ने ब्रेक लगा दिया और ये दशा 27 तक में खत्म होगी। उसके बाद आएगी दशा, अच्छे चांस होंगे मान लिया, लेकिन ब्रेक तो लग गया ना, फिर कहीं दूसरी जगह धक्के मारने पड़ेंगे, कुछ लेने पड़ेंगे। अगर पहले से इनका उपाय किया जाए तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि लग्नेश जब पीड़ित हो जाता है, जब केंद्र ये त्रिकोण जब पीड़ित हो जाता है, बिल्कुल 10 को आपका कोई पूर्वज, जातक का कोई पूर्वज अतृप्त योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। शनि न्याय का देवता है और राहु पिता में है, तो ये स्थिति आ गई। अब मैंने बताया था उदय करना पड़ेगा, पिछले वीडियो में इन्हीं का था भाई, छाती सम्मति वाली बात बताई। लेकिन नहीं, जब इसको हम देखते हैं तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, गले में शनि का भी रत्न धारण करना चाहिए, बुध का भी रत्न धारण चाहिए और शुक्र का भी भागवती लाकर धारण करना चाहिए। बुध यहां से उठ के यहां जाएगा और शुक्र यहां से उठ के यहां जाएगा और विधिवत सूर्य को अर्घ देना चाहिए, मंगल भी जागृत हो जाएगा, शासी है। जब तीनों भागीरथ के वर्दी लाकर यहां हो जाएंगे, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि आ जाएगा, तो क्यों लगन शरीर है तो राहु भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले दोष उसका निकाल ही लोगे। आपको बड़ा फायदा होगा भागवत लाकर से। पितृदोष निवारण करें और अपने लग्नेश शनि को राहु से बचाएं। आप देखिए, आप दिन रात चौगनी तरक्की करेंगे। जिनका मदद चाहिए पंचम भाव कर भाग्य का, जब भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो अकेले परिश्रम से अकेला आदमी कहां तक रहेगा। वही मैंने आपको बार बार बताया, एक और एक मिलकर 11 होते हैं और एक और एक 3 में एक मिल जाए तो 111 होते हैं। तो यहां पर तीनों को मिलाओ और 111 बनाओ और मजे करो। आपको अपना मेरा वीडियो अच्छा लगा मैं कहूँगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके, आपकी ज्ञान की वृद्धि हो सके। आप अपनी कुंडली को देख लीजिए, समय पर उसका उपाय कर लीजिए। मैं तो बोलता हूं भाई, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आप टर्न आने के बाद आपका वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा उसके लिए, संपूर्ण के लिए संभव नहीं है। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।